Praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. Today we are going to read Word of God from the Gospel of Matthew chapter 10. The new video of our reading series. आज नई वीडियो है हमारी, तो चैप्टर 10 जो है उसको आज हम पढ़ेंगे. And when he had called his 12 disciples to him, और जब उसने 12 शागिर्दों को, अपने 12 शागिर्दों को अपने पास बुलाया, he gave them, उसने उन्हें दी, power, अख्तियार दिया, over unclean spirits या evil spirits, उनको जो बदरूहें हैं या बुरी स्पिरिट्स जो हैं बदरूहों पे अख्तियार दिया, to cast them out, उनको निकालने का, and to heal all kinds of sickness, और हर किस्म की बीमारी को, और and all kinds of disease, और हर किस्म की बीमारी और हर किस्म की कमज़ोरी को, sickness कमज़ोरी, disease बीमारी को heal करने का अख्तियार दिया, यानी कि शिफा देने का अख्तियार दिया. Verse 2. Now the names of the 12 apostles are these, और 12 शागिर्दों के नाम ये हैं. First Simon, पहले का नाम साइमन यानी कि शमाउन, who is called Peter, जो पतरस कहलाता है, and Andrew, इंद्रियास, his brother, उसका भाई James, यकूब, the son of Zebedee, उसका जबदी का बेटा, and John, his brother, और उसका भाई यूहन्ना, Philip या फिलिपस, and Bartholomew और बर्तलमाई, Philip and बर्तलमाई, थॉमस एंड मैथ्यू यानी कि मती, थॉमस और मती द टैक्स कलेक्टर, जो वसूल लेने वाला, जेम्स यकूब द सन ऑफ अल्फियस, हल्फी का बेटा यकूब, एंड लेबियस हुज सरनेम वाज थेडियस, जिसका सेकंड नेम जो है वो तदी है. साइमन शमाउन द कैनानाइट, जो कनानी शमाउन है, एंड ज्यूडस इस्कैरियट, और यहूदा अस्करियोती, हु ऑल्सो बिट्रेड हिम, जिसने उसे पकड़वाया. तो ये शागिर्दों के नाम थे. वर्स 12. These 12, इन 12 को जीसस सेंड आउट, जीसस ने भेजा, एंड कमांडेड देम, और उनको हुक्म दिया, सेइंग, ये कहकर, डू नॉट गो इनटू द वे ऑफ जेंटाइल्स. जेंटाइल्स कहते हैं जो गैर कौम है, जो यहूदियों के अलावा हैं. तो यीशु ने कहा कि आप यहूदियों के अलावा दूसरों के पास ना जाना, एंड डू नॉट एंटर अ सिटी ऑफ समैरिटन्स, और जो सामरियों का शहर है उसमें भी दाखिल ना होना, बट गो, बल्कि जाना, रादर टू दी लॉस्ट, बल्कि जो खोई हुई भेड़ें हैं, ऑफ द हाउस ऑफ इज़राइल, इसराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं उनके पास जाना. एंड एज यू गो, और जब तुम जाओ, प्रीच सेइंग, ये कहकर मुनादी करना, द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, कि आसमान की बादशाही एट हैंड है, नियर है, नज़दीक है. हील द सिक, बीमारों को अच्छा करना, क्लिंस द लेपर्स, कोड़ियों को पाक साफ करना, रेज द डेड, मुर्दों को जिंदा करना, कास्ट आउट डीमंस, और बदरूहों को निकालना. फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, मुफ्त तुमने पाया, फ्रीली गिव, और मुफ्त देना. जी हाँ, ये याद रखिएगा कि ये अख्तियार खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दिया, अपने लोगों को दिया, और आज भी ये अख्तियार उसके शागिर्दों के पास है, और लोग हैरान होते हैं, नो डाउट. वर्स 9. प्रोवाइड नीदर गोल्ड नॉर सिल्वर नॉर कॉपर इन योर मनी बैग्स, यानी कि अपने पटके में या अपने बैग में आप ना तो गोल्ड रखना, सोना रखना, ना सिल्वर चांदी रखना, नॉर कॉपर से मुराद यहाँ पे सिक्के या पैसे भी ना रखना, नॉर बैग फॉर योर जर्नी, और ना ही अपने बैग रखना या झोली रखना, किसके लिए, अपने सफ़र के लिए, नॉर टू ट्यूनिक्स, और ना ही 2 कुर्ते, नॉर सैंडल्स, ना ही जूतियाँ, नॉर स्टैफ्स, और ना ही लाठी, फॉर अ वर्कर इज़ वर्दी ऑफ हिज फूड, क्योंकि जो वर्कर है, जो मजदूर है, वो अपनी खुराक का या अपनी मजदूरी का हकदार है. नाउ वर्स 11. नाउ अब वट एवर सिटी और टाउन यू एंटर, जहाँ जिस किसी शहर में या कस्बे में तुम जाओ, इंक्वायर, दरियाफ्त करो, हु इन इट इज़ वर्दी, कि कौन वहाँ काबिल है, एंड स्टे देयर, या लायक है, कौन इस लायक है, एंड स्टे देयर, और वहाँ ठहरना, टिल यू गो आउट, जब तक तुम वहाँ से
उस शहर से या उस कस्बे से चले ना जाओ, उसी घर में ठहरे रहना। एंड व्हेन यू गो इनटू अ हाउस होल्ड, और जब तुम किसी घर में जाओ, ग्रीट इट, तो सलाम, उनको सलाम जो पेश करो। इफ़ द हाउस होल्ड इज़ वर्दी, कहते और अगर वो घर वाले जो हैं या वो घर जो है वो इस लायक होगा, लेट योर पीस कम अपॉन इट, तो तुम्हारी सलामती उस पर ठहरेगी। बट इफ इट इज़ नॉट वर्दी, और अगर वो इस लायक नहीं है, लेट योर पीस रिटर्न टू यू, तो तुम्हारी सलामती तुम पे वापस आ जाएगी। एंड हूएवर विल नॉट रिसीव यू, और जो कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा, नॉर हियर योर वर्ड्स, और ना तुम्हें सुनेगा, व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम द हाउस, जब तुम उस घर से रवाना हो, और सिटी या उस शहर से, शेक ऑफ, झाड़ दो, द डस्ट, उस गर्द को झाड़ दो, फ्रॉम योर फीट, अपने पाँव के गर्द को झाड़ दो वहाँ। अश्योरली आई से टू यू, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, इट विल बी मोर टॉलरेबल फॉर द लैंड ऑफ सोडोम एंड गमोरा, सदूम और अमूरा का हाल उनसे जो है वो काबिल बर्दाश्त होगा, टॉलरेबल, काबिल बर्दाश्त होगा, इन द डे ऑफ जजमेंट, अदालत के दिन, देन फॉर दैट सिटी, उस शहर की निस्बत, यानी कि उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा का जो हाल है वो काबिल बर्दाश्त होगा जजमेंट के दिन जो है। बिहोल्ड, देखो, आई सेंड यू, मैं तुम्हें भेजता हूँ, आई सेंड यू आउट एज शीप इन द मिडेस्ट ऑफ वुल्व्स, मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों, वुल्व्स किसको कहते हैं, भेड़े, जो भेड़िए होते हैं, भेड़ियों में भेजता हूँ। देयरफॉर बी वाइज, क्या बनना, अक्लमंद बनना या होशियार बनना, एज सर्पेंट, सांपों की मानिंद होशियार बनना, एंड हार्मलेस आर एज डव्स, और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। बट बी अवेयर ऑफ देम, लेकिन उनसे होशियार रहना, फार, क्योंकि दे विल डिलीवर यू अप टू काउंसिल्स, क्योंकि वो तुम्हें अदालतों के हवाले करेंगे, एंड स्करेज यू, और तुम्हें कोड़े जो है वो लगवाएंगे, इन देयर सिनेगोग, अपने इबादत खानों में, यू विल बी ब्रॉट, तुम लाए जाओगे, बिफोर गवर्नर्स के सामने, एंड किंग्स फॉर माई सेक, मेरी खातर तुम बादशाह और गवर्नर्स के सामने लाए जाओगे, एज अ टेस्टमनी, गवाही के तौर पर, टू देम, उनके लिए, एंड टू द जेंटाइल्स, और गैर अक़वाम के लिए। बट व्हेन दे डिलीवर यू अप, लेकिन जब वो तुम्हें छोड़ें, जब वो तुम्हें पकड़ लें, डू नॉट वरी, तो परेशान ना होना, हाउ और व्हाट यू शुड स्पीक, कि कैसे और क्या कहना चाहिए तुम्हें, कैसे बोलना चाहिए, फार, क्योंकि इट विल बी गिवन टू यू, क्योंकि तुम्हें दिया जाएगा, इन दैट, और उसी घड़ी, व्हाट यू शुड स्पीक, कि तुम्हें जो बोलना है तुम्हें दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, फार इट इज़ नॉट यू, क्योंकि ये तुम नहीं होगे हु स्पीक, जो बोलोगे, बट द स्पिरिट ऑफ योर फादर, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह होगा, हु स्पीक्स इन यू, जो तुम में बोलेगा। नाउ अब ब्रदर विल डिलीवर अप ब्रदर टू डेथ, भाई को मौत के हवाला करेगा, एंड अब फादर हिज चाइल्ड, और बाप अपने बच्चे को, एंड चिल्ड्रन विल राइज अप अगेंस्ट पेरेंट्स, और बच्चे जो हैं वालदैन के खिलाफ उठ खड़े होंगे, एंड कॉज देम टू बी पुट टू डेथ, और उनको मरवा देंगे। वर्स 22, एंड यू विल बी हेटेड, और तुमसे नफरत की जाएगी। देखो बहुत ज़्यादा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिवाइज यूज़ हो रहा है। यूट्यूब पे मेरा एक लेक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट और उसका पैसिवाइज, आप उसको ज़रूर देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर आप बेहतर तौर पे समझ पाएंगे। यू विल बी हेटेड, तुमसे नफरत की जाएगी, बाय ऑल फॉर माई नेम्स से, यानी कि सारे जो हैं, तमाम लोग जो हैं वो मेरे नाम की खातिर तुमसे नफरत करेंगे। बट ही, लेकिन वो, हु इंड्योर्स, जो बर्दाश्त करेगा, टू द एंड, आखिर तक, विल बी सेव्ड, वो बच जाएगा। When they persecute you in this city, जब तुम्हें वो एक शहर में सताएं, persecute करे, flee to another, तो दूसरे में भाग जाना। Far, क्योंकि assuredly I say to you, मैं तुमको सच सच कहता हूँ, you will not have gone through the cities of Israel, कि तुम जो है वो इसराइल के शहरों में अभी नहीं जाओगे, before the son of man comes, के इब्ने आदम आ जाएगा, कि इसराइल के तुम सारे शहरों में अभी तक नहीं जाओगे कि जो है इब्ने आदम आ जाएगा। A disciple is not above his teacher, एक शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, nor a servant above his master, और ना ही गुलाम अपने आका से या नौकर अपने मालिक से।
इट इज़ इनफ फॉर अ डिसाइपल, ये शागिर्द के लिए काफ़ी है, दैट ही बी लाइक हिज टीचर, कि वो अपने उस्ताद की मानिंद हो, एंड अ सर्वेंट लाइक हिज मास्टर, के नौकर जो है वो अपने मालिक की मानिंद हो। इफ़ दे हैव कॉल्ड द मास्टर ऑफ द हाउस बेल्ज़ेबुब, और अगर वो उस मालिक को, घर के मालिक को वो बाल्सबोल जो है वो कहते हैं, हाउ मच मोर विल दे कॉल दोज, और कितना ज़्यादा वो उनको ऑफिस हाउस होल्ड, उसके घर वालों को वो कितना कुछ कहते होंगे, कहेंगे। Therefore do not fear them, इसलिए उनसे ना डरना, for there is nothing covered, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि जो ढांपा हुआ हो, that will not be revealed, जो खोला नहीं जाएगा, जो ऐसा कुछ भी नहीं जो खोला ना जाए, and hidden, और ऐसा कुछ भी नहीं जो छुपा है, that will not be known, कि जो जाना ना जाए। Verse 27, whatever I tell you in the dark, जो कुछ मैं तुम्हें तारीकी में कहता हूँ, speak in the light, वो कहाँ, रोशनी में बोलो, and whatever you hear in the ear, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो, एक ट्रांसलेशन, whatever is whispered, कि जो कुछ सुना जाता है, whisper होता है कि कान में सरगोशी करना, खामोशी से कहना, तो ये वो जो कुछ तुम कान में सुनते हो, preach on the house tops, वो हाउस टॉप कहते हैं रूफ्स को, छतों को, छत पे जाके उसको कहो, एंड डू नॉट फियर, और मत डरो, दोज उनसे हु किल द बॉडी, जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बट कैन नॉट किल द सोल, लेकिन रूह को कत्ल नहीं कर सकते, बट रादर फियर हिम, बल्कि उससे डरो, हु इज एबल टू डिस्ट्रॉय। देखिए हिम का एच बड़ा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये खुदा को जाहिर कर रहा है, एच उसके लिए बड़ा किया गया है। अगर किसी आम इंसान के लिए होता तो ये कैपिटल एच ना होता, स्मॉल होता, बट रादर फियर हिम, लेकिन उससे डरो, हु इज एबल टू डिस्ट्रॉय, जो तबाह करने के काबिल है, बोथ दोनों को, सोल एंड बॉडी, रूह को और जिस्म को, इन हेल, कहाँ पे, दोज़ख में। आर नॉट टू स्पैरो सोल्ड, क्या दो चिड़ियाँ नहीं बिकती, फॉर अ कॉपर कॉइन, क्या एक पैसे की दो चिड़ियाँ नहीं बिकती हैं, नॉट वन ऑफ देम फॉल्स, एंड नॉट वन ऑफ देम फॉल्स, और उनमें से एक भी नहीं गिरती, टू द ग्राउंड, जमीन पर, अपार्ट फ्रॉम योर फादर्स विल, तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर, बट द वेरी हेयर्स ऑफ योर हेड, लेकिन तुम्हारे बाल जो हैं, ऑफ योर हेड, तुम्हारे सर के जो बाल हैं, आर ऑल नंबर्ड, वो भी गिने हुए हैं। डू नॉट फियर, मत डरो, देयरफॉर, चुनाचे तुम मत डरो, यू आर ऑफ मोर वैल्यू, तुम्हारी कदर तो कहीं ज़्यादा है, देन मैनी स्पैरोज, उन चिड़ियों से कहीं ज़्यादा तुम्हारी कदर है। Therefore, चुनाचे whoever confesses me before men, जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करता है, him I will also confess before my father, तो मैं भी उसका इकरार करूंगा बाप के सामने, who is in heaven, जो आसमान पर है। But whoever denies me, लेकिन जो कोई मेरा इनकार करता है before men, आदमियों के सामने, him I will also deny, उसका मैं भी इनकार करूंगा, बिफोर माई फादर, अपने बाप के सामने, हु इज़ इन हेवन, जो आसमान पर है। डू नॉट थिंक, मत ख्याल करो, दैट आई केम टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ, कि मैं ज़मीन पर सुलह करवाने आया हूँ, बट आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस, मैं अमन लाने या सुलह कराने नहीं आया, बट अ सोर्ड, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। या अब ये हो सकता है कुछ सुन के ये परेशान हो गए, यीशु मसीह तो अमन का शहजादा है, वो तलवार कैसे चलाएगा? आगे आप थोड़ी सी सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। फार, क्योंकि आई हैव कम टू सेट अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, क्योंकि मैं आया हूँ कि बेटे को बाप के खिलाफ, आ डॉटर अगेंस्ट हिज मदर, और बेटी को माँ के खिलाफ, एंड अ डॉटर इन लॉ अगेंस्ट हर मदर इन लॉ, और बहू को सास के खिलाफ, एंड अ मैन्स एनिमीज, और आदमी के या इंसान के दुश्मन विल भी होंगे, दोज ऑफ हिज ओन भी हाउस होल्ड, उसके अपने घर वाले होंगे। ही हु लव्स फादर मोर और मदर मोर देन मी, जो अपने बाप या अपनी माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, इज़ नॉट वर्दी ऑफ मी, वो मेरे लायक नहीं है। एंड ही हु लव्स सन और डॉटर, जो बेटे को या बेटी को प्यार करता है, मोर देन, ज़्यादा, देन मी, मुझसे ज़्यादा, इज़ नॉट वर्दी ऑफ मी, वो मेरे लायक नहीं है। एंड ही हु डज नॉट टेक हिज क्रॉस, और जो अपनी स्लीप नहीं उठाता, एंड फॉलो आफ्टर मी, और मेरे पीछे नहीं चलता, इज़ नॉट वर्दी ऑफ मी, वो मेरे लायक नहीं है। ही हु फाइंड्स हिज लाइफ, जो अपनी जान जो है वो बचाता है, विल लूज इट, वो उसे खोएगा। एंड ही हु लूजेस हिज लाइफ, और जो अपनी जो
ज़िंदगी खोता है फॉर माई सेक, मेरी खातर, विल फाइंड इट, वो उसे पाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब शागिर्दों ने मसीहत को फैलाना शुरू किया, तो क्या आपको नहीं पता कि बहुत से लोग जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए होंगे। यानी कि अगर एक घर में अगर बेटा जो है वो मसीह को कबूल कर रहा है तो उसकी पूरी फैमिली उसके ख़िलाफ़ हो गई होगी। तो इसी तरह बस ये प्रीचिंग हुई, इसी तरह मुनादी हुई, और आज मसीहत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा मसीहत है, मसीह को मानने वाले पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। He who receives you, वो जो तुम्हें कबूल करता है, receives me, वो मुझे कबूल करता है। And he who receives me, जो मुझे कबूल करता है, receives him, वो उसे कबूल करता है, who sent me, जिसने मुझे भेजा। He who receives a prophet, जो एक नबी को कबूल करता है, in the name of a prophet, नबी के नाम से, shall receive a prophet's reward, वो एक नबी का जो रिवॉर्ड है, अजर पाएगा। And he, और वो who receives a righteous man, और जो एक रास्तबाज को कबूल करता है, इन द नेम ऑफ ए राइचियस मैन, के रास्तबाज के सबब से, रास्तबाज होने के सबब से, शैल रिसीव अ राइचियस मैन्स रिवार्ड, वो एक रास्तबाज आदमी का जो अजर है वो पाएगा। एंड हूएवर गिव्स वन ऑफ दीज लिटिल, और जो कोई देता है वन ऑफ दीज लिटिल वंस, इन छोटों में से किसी एक को, ओनली अ कप ऑफ कोल्ड वाटर, सिर्फ एक ठंडे पानी का प्याला, इन द नेम ऑफ ए डिसाइपल, शागिर्द के नाम से, अश्योरली आई से टू यू, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, ही शैल बाय नो मीन्स, वो हरगिज लूज हिज रिवार्ड, ही शैल बाय नो मीन्स लूज हिज रिवार्ड, तो वो हरगिज अपना अजर नहीं खोएगा। जी ये था चैप्टर 10। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, एंड आप ज़रूर जो है इसके बारे में कमेंट करें और इसको शेयर करें अपनी ब्लेसिंग के लिए। और जो सिस्टर्स और ब्रदर्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल कि उनकी अप्रिसिएशन के लिए। और सबसे पहले मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, और उनसे ये भी रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको आगे ज़्यादा शेयर करें। हम आम कॉमन वीडियोस जो हैं, जो कॉमेडी या दूसरी तीसरी वीडियोस को तो हम शेयर करते हैं, लेकिन इसको भी शेयर करें ताकि आप ब्लेसिंग पाएँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।